और 2 बजे स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 2 बजे स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर करेंगे संबोधित। बड़ी खबर इस वक्त की, कफ सिरप से मौत की खबरों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सीएम निशुल्क दवा योजना वितरित की। दोपहर 2 बजे स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर संबोधित करेंगे और कफ सिरप से मौत की खबरों के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। निशुल्क दवा योजना वितरित जो होती थी उसके लिस्ट से हटा दिया गया है। इसे दोपहर 2 बजे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबोधित करेंगे जनता को, क्योंकि यहां पर हम सवाल पूछ रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान सवाल पूछ रहा है और हमारे सवाल पूछने से असर हुआ है, एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, कफ सिरप से मौत की खबरों के बीच का प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ बातें हो सकती हैं? क्या ये जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है वीरेंद्र कि कफ सिरप को क्लीन चिट मिल गया है लेकिन तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, इस पर इस पे कोई लाइट दिया जाएगा? इससे कुछ जो पर्दा हटेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वीरेंद्र, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लगातार हम जनता की आवाज बनकर इस पूरे मामले को लेकर सवाल कर रहे थे और उसी का नतीजा ये है कि आज खुद चिकित्सा मंत्री जो है जोधपुर के जो सर्किट हाउस है वहां पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत जो आपूर्ति की जाने वाली खांसी की दवा है उसकी गुणवत्ता को लेकर उसके संबंध में जो है आज दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस जोधपुर के अंदर प्रेस वार्ता करेंगे। तो जो एनडीटीवी लगातार सवाल कर रहा था, जनता के जो सवाल थे, जो जनता की जो क्वेरीज थी उनको लेकर लगातार जो सवाल कर रहा था, उनके जवाब है खुद चिकित्सा मंत्री आज देते हुए दिखाई देंगे। और ये आप देखिए कि जिस तरीके से जो ये पूरा मामला सामने आया है उस पूरे मामले के बाद, चाहे आप देखिए राजस्थान के बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, दोनों राज्यों के अंदर जो है इस तरीके का मामला है वो सेम देखने को मिला है। हालांकि जो कंपनियां हैं वो सेम है या नहीं है वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से बच्चों के साथ इस तरीके से सेहत के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, जो सेंट्रल चिकित्सा विभाग की टीम की बात कीजिए या राज्य की चिकित्सा विभाग की बात कीजिए, दोनों टीमों के द्वारा जब एक ही मुद्दे को लेकर, एक ही दवाई को लेकर जब सवाल जवाब होते हैं तो उनकी राय है वो अलग अलग पाई जाती है। आप देखिए दिल्ली के अंदर जो सेम दवा होती है इसको बैन कर दिया जाता है, राजस्थान में क्यों नहीं बैन किया जाता, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बैन किया जाता। तो ऐसे कई सवाल जो है इस पूरे मामले को लेकर जुड़े हुए हैं। उन सवालों के जवाब है चिकित्सा मंत्री स्वयं है जो 2 बजे हैं वो देंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि किसी पेरेंट्स का अगर बच्चा उनसे छिन जाता है और वो भी लापरवाही सरकारी तंत्र की रहती है और उस सरकारी तंत्र का शिकार हो जाता है और वहाँ पे जो जिम्मेदार होते हैं वो केवल इतना कहकर कह देते हैं कि ये हमारे डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ। आप देखिए कि जितनी भी प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास है, एनडीटीवी के पास है, उसके अंदर आप एक चीज सेम देखेंगे, सबके अंदर जो है ये लिखा हुआ है कि कफ सिरप कौन सा है, किसके द्वारा किस बच्चे को देना है, किस उम्र के बच्चे को नहीं देना है, ये कोई भी चीज है वो मेंशन नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो डॉक्टर्स हैं, उनके खिलाफ भी जो है एक्शन लेना अति आवश्यक है। और ये एक बार का मामला नहीं है, इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा कि इसी सेम दवा के उपयोग से जो है 2 बच्चों की पहले भी मौत हुई थी, लेकिन वो पूरा मामला है वो एक अधिकारियों की जो कह सकते हैं कि द्वारा दबा लिया जाता है, लेकिन फिर से सेम ही गलती दोहराई जाती है। उसमें सुधार करने की बजाय जो है अपनी गलती यहाँ पर छुपाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब जो है एनडीटीवी लगातार जो है चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से मांग रहा है और अधिकारियों को जो जवाब है वो देना होगा। और आप देखिए कि जो इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर एक आपने देखा होगा कल देर रात को जो है जो यहाँ पे जो ड्रग कंट्रोलर हैं, अधिकारी हैं, उनको जो है सस्पेंड करके केवल मामले को यहाँ पर कहते हैं कि हाँ जी हमने कार्रवाई कर दी। तो क्या उन बच्चों को जो कह सकते हैं कि वापस से आपने जीवन दिया, नहीं दे पाए ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो, इसके लिए जो है एक कठोर जो कह सकते हैं नियम कायदे होने चाहिए, उन नियम कायदों का प्रॉपर पालन होना चाहिए जिससे क्या है कि ये गलती दोबारा से ना हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी उसके अंदर चिकित्सा मंत्री के द्वारा उन तमाम अधिकारियों के द्वारा जो जनता जो सवाल कर रही है उन सवालों के जवाब क्या
वो अधिकारी, वो मंत्री दे पाएंगे कि जिस सही बात तरीके से ये लापरवाही देखी गई है, उस लापरवाही का कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदार जो है, कौन जिम्मेदार है, उस जिम्मेदारी तय हो पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जो दोपहर की जो ये 2 बजे के करीब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जोधपुर के सर्किट हाउस में, उसके अंदर देखने वाली बात होगी। जी नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र, आप सही कह रहे हैं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इसके आंसर्स हमें भी चाहिए। मुझे लगता है पूरी जनता एक सवाल पूछ रही है और अच्छी बात है कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और कब सिर्फ से मौत की खबरों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो सवाल हैं उस पर जोर दिया जाएगा और उस पर एक लाइट दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे वीरेंद्र। जगदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो जगदेव जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात यहां पर आ रही है और इस बीच आ रही है जब बच्चे बीमार हो रहे हैं, कुछ की जिंदगियां खत्म हो जा रही हैं, और क्या लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला है जगदेव जी? क्योंकि सवाल तो बहुत हैं, बहुत सारे सवाल हैं। नंबर 1 सवाल है कि कैसे क्लीन चिट दे दिया गया। नंबर 2 सवाल है कि भाई जब यहां पर डॉक्टर्स के परामर्श के बाद दिया गया, लेकिन जो इसमें हुआ है, जो खबर आई है सामने, वो ये कहती है कि नहीं, इसमें जो परिजन है वो खुद ही दवाई ले लिए। नंबर 3 है कि परिजनों का साफ कहना है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने पर्ची दिखाई है एनडीटीवी पर। जगदेव जी, पर्ची दिखाकर कहा है कि ऐसा नहीं है, डॉक्टर ने जब कहा तब हमने दिया। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जब डॉक्टरों को यह पता था, मान लीजिए ये बात सामने आई कि 5 साल पहले के बच्चों को नहीं देना है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों दिया गया दवाई? जी, निश्चित रूप से बताऊंगा कि जो सरकार की ओर से जो चिकित्सा मंत्री है उनकी ओर से 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। वायरल 25 की हम बात करेंगे। देखिए, बद इंतजामी का शिकार यूं तो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में होते ही हैं, पर बेजुबान